तेज धूप जमीन से भाप उठ रही है। मुर्गियां छाया में मुंह खोलकर बैठी हैं। काका कुएं के पास पंखा झुला रहे हैं। यह है चंदनपुर गांव, जहां इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी गर्मी थी कि कुत्ते भी छांव के लिए लड़ रहे थे। राम, हे राम, इस बार तो सूरज ने कसम खा ली है भूनने की। मोटू अपने घर के बाहर बैठा पसीने से तरबतर है। बर्फ का गोला चाट रहा है जो पिघलकर हाथ पर गिर रहा है। ये बर्फ का गोला तो पिघल ही गया। अब मैं क्या चाटूं? मोटू मोटू, मुझे एक धमाकेदार आइडिया आया है। क्या हुआ, कहीं आग तो नहीं लगी? नहीं यार, स्विमिंग पूल, अपना खुद का स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल? यहाँ अपने गांव में तो ठीक से पानी भी नहीं आता। देख मोटू, इतनी गर्मी है, इस गांव में आज तक कोई पूल नहीं है। अगर मैं बना दूं तो सब यहीं आएंगे और मेरा घर भी चल जाएगा। रामू के घर के अंदर मुनिया, उसकी छोटी बहन, किताब पढ़ रही है। माँ चूल्हे पर रोटी बना रही है। माँ, मुझे पैसे चाहिए, एक स्विमिंग पूल बनाना है। स्विमिंग पूल? बेटा तू पागल हो गया है क्या? भैया, अच्छा आइडिया है, पर सोचा है पानी कहाँ से लाओगे? बिजली का पंप कैसे चलेगा? लोग पैसे क्यों देंगे? अरे, वो तो मैं सोचूंगा। पहले नक्शा बनाते हैं। ठीक है, ले जा बक्से से पैसे, पर बर्बाद हुए तो मुझसे मत कहना। रामू, मोटू और मुनिया मिलकर गड्ढा खोदते हैं। पुराने ट्यूबवेल से पाइप जोड़ते हैं। प्लास्टिक शीट बिछाते हैं। रामू ने अपनी जमा पूंजी लगाकर बना दिया गांव का पहला स्विमिंग पूल। ये तो मैंने खुद ही टेस्ट कर लिया। सब हंसते हैं। एक बैनर लगता है जिसमें लिखा है, रामू का स्प्लैश पूल सिर्फ 10 रुपये में। अब देखना मोटू, पूरा गांव इधर ही आएगा। बस तू पैसे गिनने की तैयारी कर ले। पूल के पास कोई नहीं आता। रामू और मोटू घंटों इंतजार करते हैं, धूप में झुलसते हैं। रामू, 3 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। शायद लोगों को पता नहीं है। दूर से चिंटू, पिंटू, गोलू गुल्ली डंडा खेलते हुए गुजरते हैं। अचानक चिंटू की नज़र पूल पर पड़ती है। आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे रुको रुको, यह क्या है? अरे यह तो तालाब जैसा कुछ है। नहीं रे, यह तो पूल है, टीवी पर देखा था। तीनों बच्चे भागकर आते हैं। पूल के किनारे खड़े होकर झांकते हैं। चलो कूदते हैं। रुको रुको, पहले टिकट 10-10 रुपए। बच्चे जल्दी जल्दी अपनी जेब से सिक्के निकालते हैं। रामू को थमाते हैं। तीनों एक साथ धमाक करके पूल में कूदते हैं। पानी चार तरफ उड़ता है। एक चिड़िया डरकर उड़ जाती है। और इस तरह चंदनपुर के पहले स्विमिंग पूल में पहला स्प्लैश हुआ। बच्चे पानी में मार्को पोलो खेलते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। गोलू की टोपी बहकर दूसरे किनारे चली जाती है। मेरी टोपी बचाओ। शर्मा जी अपनी साइकिल से गुजरते हैं। बच्चों की चिल्लाती आवाज सुनकर रुक जाते हैं। साइकिल से गिरते गिरते बचते हैं। इतना शोर क्या हो रहा है यहाँ? साइकिल पूल के पास खड़ी करके देखते हैं। बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अरे यार, मुझे भी गर्मी लग रही है, एक डुबकी लगा लूं क्या? शर्मा जी, बड़ों के लिए 20 रुपए। 20 रुपए? ठीक है भाई, गर्मी के आगे पैसा क्या चीज है। शर्मा जी शर्माते हुए अपने कपड़ों के साथ ही पूल में कूद जाते हैं। बड़ा छपाका, सारे बच्चे हंसने लगते हैं। शर्मा जी भी आ गए। शर्मा जी की टोपी पानी पर तैरती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर फिसलकर फिर डूब जाते हैं। काका दूर खड़े मुंह बनाते हुए देख रहे हैं, हाथ में लाठी। यह सब पागलपन है, पैसे की बर्बादी। मेरे जमाने में हम नदी में नहाते थे। पर गर्मी से बेहाल काका थोड़ी देर बाद खुद अपनी चप्पल उतारते हैं। चलो देख तो लूं पानी कैसा है, सिर्फ पैर डालूंगा बस। काका एक पैर पानी में डालते हैं। चेहरे पर सुकून के भाव आते हैं। यह तो बड़ा ठंडा है। धीरे धीरे पूरा शरीर अंदर चला जाता है। काका आराम से पीठ के सहारे तैरने लगते हैं। देख रामू, बुढ़ा भी नहीं माना। पैसा तो पैसा है मोटू, चाहे बच्चा दे या बुढ़ा। रीता और सुनीता छत से पूल की तरफ झांक रही हैं, हंसी हंसी में बात कर रही हैं। सुनीता, देख सब लोग कितना मजा कर रहे हैं। पर हम लड़कियां वहां कैसे जाएं? लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे, इतनी गर्मी में घर में बैठना भी तो बेकार है। चलते हैं। दोनों चुन्नी ओढ़कर
हाथ में छतरी लेकर धीरे धीरे पुल की तरफ चलती है। पास पहुंचकर संकोच से रुक जाती है। आइए दीदी, अलग समय रखा है आपके लिए, दोपहर 3 से 5 सिर्फ लड़कियों के लिए। रीता और सुनीता खुश होकर पानी में पैर डालती है। अरे ये तो बहुत ठंडा है, मजा आ गया। धीरे धीरे और औरतें भी आने लगती हैं। एक छोटा सा मेला जैसा माहौल बन जाता है। गाने बजते हैं, लोग हंसी मजाक करते हैं। गांव की दुकान पर सेठ लालचंद अपनी दुकान में बैठा है। दूर से पुल की तरफ से आती हंसी की आवाजें सुनता है। गुस्से से खिड़की से झांकता है। इस रामू की तो सारा गांव उसके पुल में जमा है। मेरी दुकान का तो धंधा ही चौपट हो गया। छोटू, जा देख कर आ वो पुल में क्या हो रहा है। मुझे भी एक बड़ा पुल बनाना है, उससे भी बड़ा। जी सेठ जी। सेठ लालचंद हंसते हुए अपनी मूंछों पर ताव देता है। देखते हैं कौन जीतता है, रामू या मैं। अगले दिन सेठ लालचंद ने जल्दी जल्दी एक बड़ा टूटा फूटा पुल बना लिया है, पर उसमें ठीक से पानी नहीं भरा और तली में कीचड़ है। एक बड़ा बैनर, लालचंद का शाही पुल सिर्फ 5 रुपये। आइए आइए, सस्ता पुल, रामू से आधे दाम में। कुछ लालची लोग वहां चले जाते हैं, पर जैसे ही पानी में कूदते हैं अरे यह तो कीचड़ है, मेरे कपड़े खराब हो गए। सब गंदे होकर गुस्से में सेठ लालचंद की तरफ बढ़ते हैं। वह डर कर भागता है। माफ करो, मैं तो बस। वह भागते भागते खुद अपने ही कीचड़ वाले पुल में गिर जाता है। सब हंसते हैं। जल्दबाजी में बनाई हुई चीजें अक्सर मुंह की खाती हैं। सेठ लालचंद कीचड़ से लथपथ शर्मिंदा खड़ा है। रामू और मोटू वहां पहुंचते हैं। सेठ जी, नाराज मत होइए, मुकाबला करना है तो अच्छी चीज बनाइए, जल्दबाजी से नहीं बनती। माफी चाहता हूँ रामू, मुझे जलन हो गई थी। कोई बात नहीं, एक आइडिया है, आप मेरे पुल के पास ही अपनी दुकान लगा लीजिए। चाय, नमकीन, बर्फ का गोला बेचिए, लोग पुल में नहाएंगे, फिर आपसे कुछ खाएंगे पिएंगे, दोनों का फायदा। वाह, यह तो बढ़िया आइडिया है। पूरा गांव पुल के आसपास कुछ लोग ट्यूब पर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ पानी की लड़ाई कर रहे हैं। बंशी चायवाला अपनी थड़ी लेकर आ गया है। चाय गरम, बर्फ का गोला, नमकीन। काका ट्यूब पहनकर बच्चों के साथ हंस रहे हैं। शर्मा जी अपनी टोपी वापस पाकर खुश हैं। रीता सुनीता अपनी सहेलियों के साथ पानी में खेल रही हैं। या आज का मुनाफा देखो। अरे वाह, इतना पैसा! रामू यार, तू तो जीनियस है। बस गर्मी का फायदा उठाना आना चाहिए दोस्त। पूरा गांव मस्ती कर रहा है, पानी उड़ रहा है, सबके चेहरे पर हंसी है। कभी कभी बस एक छोटा सा जुगाड़ू आइडिया बदल सकता है पूरे गांव की गर्मी को ठंडी मस्ती में। शाम का समय, सूरज ढल रहा है। रामू, मुनिया और माँ घर की छत पर बैठे हैं। बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुझ पर शक किया था। माँ, आपने ही तो पैसे दिए थे, वरना यह पुल कभी नहीं बनता। और तेरा नक्शा भी काम आया। चंदनपुर गांव अब हर गर्मी में इस पुल का इंतजार करता है और रामू का सपना सच हो गया अपने ही जुगाड़ से। बंशी चायवाला रामू को अपना बिल थमाता है। रामू भाई, मेरा भी कमीशन बनता है, मैं ही तो लोगों को यहाँ तक खींच के लाया। यह कौन है? अरे रामू, अब तो हम पार्टनर हैं, सबका हिस्सा बनता है।